असली आंसर की दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तुम लोगों ने एक भी वीडियो पूरे यूट्यूब पे छोड़ी है क्या अभी तक? एक बात बताओ, 50-100 कम से कम तुम लोग देख चुके होगे। और कोई भी ऐरा गैरा नट्टू गैरा वीडियो बना रहा है और तुम लोग बड़े अच्छे से देख रहे हो, उसके व्यूज कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो। सर मेरा 85 पे हो जाएगा क्या? मेरा 70 पे हो जाएगा क्या? मेरा 90 पे हो जाएगा क्या? देखो, पूरा एक एक मैंने हाथ से लिखा है, बहुत टाइम के साथ प्रॉपर डेटा एक से एक कलेक्ट करके लॉजिकली जो चीज होती है। एक चीज से मैं बड़ा हैरान हूं यार, इतने बड़े बड़े सब्सक्राइबर, मतलब 2-2 लाख जिनके सब्सक्राइबर हैं, वो बड़े बड़े टीचर फुल डिजिटल बोर्ड के साथ एकदम से प्रिंट आउट करके ला रहे हैं कि आंसर की हम बता रहे हैं, देखो ये है 100% सही। जिसे ये भी नहीं पता कि फिजिकल कौन सा है, वो सब दिल्ली पुलिस का फिजिकल बता रहे हैं 6 मिनट में, 1600 मीटर। मुझे मतलब तुम लोग यार क्या कर रहे हो, बदनाम क्यों कर रहे हो? इतने बड़े टीचर हो, मैं तो ये रिस्पेक्टफुल्ली कह रहा हूं भाई, क्यों? जब तुम्हें ऐसा क्यों है, जो पढ़ा रहे हो किसी और चीज की, और तुम्हें एकदम से किसी ने इंफॉर्मेशन दी है कि बच्चे बड़े हैरान है, क्या कहते हैं, कट ऑफ की वीडियो देख रहे हैं, चलो तुम भी बना दो। तो उनने कुछ भी डेटा बेटा कुछ नहीं, अंदाज से कुछ भी, बस थोड़ा बहुत किया किया, रख दिया और बस बता दिया बच्चों को। अब दिक्कत क्या है, मैक्सिमम बच्चे गधे हैं, मैक्सिमम। मैं ये समझ चुका हूं भाई, अभी मैंने 5 वीडियो डाल चुका हूं, देखो, 2 कांस्टेबल की दिल्ली पुलिस में और 3 ड्राइवर की। और दिल्ली पुलिस ड्राइवर की मेरी ये लास्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैंने 3 दिन तक मैंने वेट कर लिया सभी लोगों की। मैंने भी वीडियो देखी, बहुत सारे लोगों की। मुझे सीरियसली बता रहा, मैं बनाता नहीं, अगर मुझे कोई सही लगता तो मैं बता देता हूं, पर सब की सब बेवकूफ गधे भरे पड़े हुए हैं, सब अपना तुक्का लगा रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है। मेरी वीडियो ये वाली लंबी होने वाली, देखो, अगर तुम लोगों ने, सीरियसली बता रहा हूं, तुमने 1-2 वीडियो देखी तो हो सकता है तुम लोगों में, तुम मेरी वीडियो टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हो, तो मेरी वीडियो भले ही ये लंबी हो जाए 12 मिनट 15 मिनट की, तो बट ये 100%, मतलब 101% वाला आपको बता देगा। मैं एक नंबर भी बस एक नंबर का डिफरेंस दूंगा। अगर मैंने मेरिट 80 बताई तो 79 और 81, बस इससे ज्यादा आधा नंबर भी प्लस हो जाए ना, ये मेरी वीडियो है, ये कमेंट है, यही कमेंट कर दो, सेव कर लो, लाइक सब्सक्राइब अभी कर लो। और जिस दिन आंसर की आ जाए, सॉरी, रिजल्ट आ जाए फाइनल वाला, अगर नहीं, ये मेरी सच्चाई, अगर ये जो चीज मैंने डेटा निकाला वो ना निकले, तुम आके जो चाहो कमेंट में गालियां लिखना चाहो, कुछ भी करना चाहो, ओपनली कर लेना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तुम मेरी बेइज्जती बदनामी कर लेना अगर मैंने ये गलत हो जाऊं तो। अच्छे से अच्छे फॉलोअर्स वाले, सब्सक्राइबर वाले टीचरों को मैं गलत साबित कर दूंगा, क्योंकि लॉजिकली चीजें यहां हैं। तुम लोग लॉजिक समझो कि बच्चे कैसे मेरिट बनती है, कहां बच्चे आउट होते हैं, कहां फिजिकल में, कहां टेस्ट में। ओवरऑल मैंने बहुत टाइम लगाया है, तो अब जो है इतनी देर हो गई, अगर अभी तक रुके हो ना, थैंक यू भाई। अब प्लीज 10 मिनट और रुक जाना। 10 मिनट में तुम शायद हमेशा खुद ही निकालने लगोगे मेरिट। मैं भी एक स्टूडेंट हूं, देखो, मैं अपने नंबर ही बताऊंगा कितने हैं। मैं, देखो, पहले मैं अपने बारे में बता दूं, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा ये पूरा डेटा। मेरा नाम है पारस यादव, मैं इटावा से हूँ, उत्तर प्रदेश से। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, जहां मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम देके आया हूँ, दिल्ली पुलिस ड्राइवर का भी देके आया हूँ। अब मैं अपना स्कोर भी बताऊंगा, तो मैं सब कुछ बताऊंगा। मेरा स्कोर, चलो मैं बता देता हूँ अभी। मेरा स्कोर बन रहा है ओबीसी से 74 रॉ मार्क्स, मतलब नेगेटिव के बाद 74, ठीक है, बता दिया। अब तो मेरा लॉजिक समझना, मैं जो आंसर की बताने वाला हूं, हो सकता है उसमें मेरा भी फाइनल ना हो, बट लॉजिकली जो चीज है वो मैं बताऊंगा, तो भाई उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा, मैं खुद कह रहा हूं कि मेरा भी मुश्किल लग रहा है, बट लॉजिकली चीज मुझे पता है ना। अब मैं खुद उसको भी मान के चलूँ कि 72 जाएगी, 72 जाएगी, मैं तो 74 में खुश हो जाऊं, ऐसा थोड़ी ना होगा भाई। मेरिट प्लस जाएगी, और प्लस भी कितनी जाएगी, क्या मेरा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये सब लोग अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप लोग समझ लेना। मैं सबको बताने वाला हूं फाइनल मेरिट। अब एक बार ये देखो, राइटिंग अच्छी नहीं है, बट मैं देखो फोटो वोटो नहीं लगाऊंगा, तुम लोगों को देखना है ना, तो मेरी आवाज सुनो ध्यान से, आवाज सुनो, मैं पढ़ता जा रहा हूं, आवाज सुनो। अब सीन क्या है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2025 वाली वैकेंसी, जिसका एग्जाम हुआ है 16 और 17 दिसंबर 2025 में जो हुई थी, ठीक है, ओके, समझ गया ना। अब इसके टोटल वैकेंसी है 737 वैकेंसी है टोटल, पता ना, 737, ठीक है। टोटल फॉर्म भरे गए थे 1,96,000 के समथिंग, 1,96,000 के समथिंग टोटल फॉर्म। अब तुम लोग ये समझोगे, सिर्फ 700 वैकेंसी में 1,96,000, कितना तगड़ा कंपटीशन,
कितना तगड़ा कंपटीशन। एक बच्चे पे, अगर एक पर्सनली एक बच्चे पे बात करी जाए, एक पर्सन पे 265, लगभग 265 बच्चे, मतलब एक वैकेंसी के लिए 265 बच्चे, मतलब वो उसके लिए फाइट करेंगे। कितना बड़ा डेटा है ना, एकदम शॉक हो रहे हो ना कि भाई इतनी इतनी ज्यादा। ये सारा की सारा डेटा मैं अभी देखो लास्ट तक, सिर्फ एक वैकेंसी पे 4 बच्चा बचेगा, लास्ट तक अभी देखना, सिर्फ एक वैकेंसी पे 4 बच्चा बचेगा बस। अब देखो, गए फॉर्म दे 196 और गए बच्चे कितने, डेटा पता चला होगा ना, काफी लोगों ने बताया। अब ये पता नहीं आरटीआई सच है या बेकार है, बट मैं भी रियल में एग्जाम दे के आया हूं, मुझे भी पता है कि इतनी बड़ी क्लास थी, इतना बड़ा जो हॉल था उसमें कितने बच्चे हैं, लगभग 50% से या 50% से कम ही बच्चे थे प्रेजेंट। तो मैं इस डेटा को रियल मानता हूं, क्योंकि ये रियलिटी ही है, क्योंकि मैं गया था ना एग्जाम देने, तो मुझे मालूम है कि मेरे आस पड़ोस कोई थे ही नहीं, 2 से 3 सीट खाली थी रोल नंबर के हिसाब से। तो इसमें जो है सिर्फ 44% प्रेजेंट रहे बच्चे, 55-56% लगभग अब्सेंट रहे बच्चे। सोचो इतनी बड़ी वैकेंसी में इतना, जहां 265 का 1% पे वो था, सब खत्म हो गया, एग्जाम देने आए 122 पे बच्चा है, मतलब एक वैकेंसी पे 122 बच्चा फाइट कर रहा है। अब आधे से भी कम हो गया सिर्फ एग्जाम देने में। फॉर्म कितने ने भरा और ये एग्जाम देने में, ठीक है। और ये कोई एग्जाम ऐसा नहीं है कि ये 2 साल पहले फॉर्म डाले हुआ, अभी इसी साल डाले थे और कुछ ही महीनों में एग्जाम हुआ, फिर भी इतने बच्चों ने अब्सेंट रहे हैं। अब बुलाना कितना है, अब देखो मैं मेरिट की बात करता हूँ। यहाँ थोड़ा लॉजिकली तुम लोग समझना, देखो अभी मैं बकचोदी नहीं कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। अगर तुम लोग यहाँ तक आ चुके हो ना 6 मिनट तक, 10 मिनट और आ जाओ, बस 10 मिनट रुक जाओ। और अगर वीडियो तुम्हें समझ में आ जाए कि हाँ वाकई में अच्छी है, तो अपने जो भी दोस्त हैं उनको शेयर कर दो कि भाई एक बार ये वीडियो देख लो, इसके बाद दोबारा वीडियो देखने की जरूरत है नहीं, तुम्हारे मार्क्स कितने बन रहे तुम समझ जाओगे, ठीक है। अब 737 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 गुना बच्चे बुलाएंगे, तो लगभग 14,770 बच्चे हो रहे हैं, ठीक है। 14,770 बच्चे जो है आपको फर्स्ट टाइम वो लोग बुलाएंगे, किसके लिए, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल के लिए और टेस्ट के लिए, मतलब जो आपकी हाइट वगैरह चेस्ट वगैरह जो भी है वो नापेंगे, ठीक है, हाइट चेस्ट वगैरह, ठीक है। तो ये आपको बुलाया जाएगा 14,770। अब जो डेटा है रियलिटी लगभग सारी भर्तियों में यही रहता है, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेटली आगे पीछे हो जाता है। इसका जो पिछली बार का डेटा है वो भी आप देख सकते हो, अगर कहीं मिल जाए तो यही होता है रियलिटी। देखो ये काफी बच्चे हैं फॉर्म डाल देते हैं, एग्जाम दे आते हैं, बट उन्हें ना वो भर्ती करनी है, ना ज्वाइन करना है, ना उनको एग्जाम देने के बाद कभी फिजिकल ले जाना है, ना कोई मतलब है। बस उन्होंने दिया, उनके नंबर है, होशियार बच्चे कहीं पहले सिलेक्टेड है या फिर कुछ भी ऐसे दे आते हैं बहुत से बच्चे, तो ये सीन होता है। तो अब जो है आपको 14,770 वो लोग बुलाएंगे, उसमें से मैं कहता हूं लगभग 1700 से 2000 बच्चे फिजिकल या कुछ देने जाएंगे ही नहीं, रियलिटी एब्सेंट रहेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने ऐसे तुक्के में डाल दिया था फॉर्म, जा रहे हैं नहीं जा रहे, उनके नंबर हैं तो हैं, वरना नहीं जा रहे, उनकी मर्जी। तो लगभग 1700 से 2000 बच्चे अपने आप ही पहले ही से कम हो जाएं क्लियर, ये क्लियर है। लगभग 2-2,500 बच्चे भी हो सकता है, और कोई बड़ी बात नहीं है, ये मत सोचना कि बड़ी बात है ये, तो नहीं, जितने से वो मेरिट पे बुलाएंगे। फर्स्ट मेरिट अगर आपकी 68 से, मैं ओबीसी की हूँ, मैं अपनी बात करके चलता हूँ, जनरल वाले 2+ नंबर ले लो, 2-3 नंबर ज्यादा ले लो, SC ST वाले 2-3 कम ले लो, EWS OBC लगभग सेम। तो अब जैसे मेरे नंबर 74 है, तो मैं कहता हूँ 68 वालों को भी बुला लिया जाएगा, EWS, ठीक है, OBC की बात कर रहा हूँ, 68 पे बुला लेंगे, जनरल वाले को 70 बुला लेंगे। अब होगा क्या, ये बुला लेंगे इन लोगों को, ठीक है, तो लगभग 2000 के बच्चे के समथिंग बच्चे जाएंगे नहीं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ 14,700 में से हटा दो, 12,000 बच्चे बचे हैं जो फिजिकल देने गए। अब फिजिकल में होता क्या है ये पहले समझो। फिजिकल में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का थोड़ा फिजिकल हार्ड है, इसका थोड़ा कम है वही चीज सेम, रेस है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, बट इसकी थोड़ी सी कम है। मतलब वहां दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 1600 मीटर है वो 6 मिनट में मांगते हैं, और यहाँ 7 मिनट में। 1 मिनट का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। सीरियसली बताऊं, कोई भी बच्चा होगा 20-25 दिन भी अगर ग्राउंड में जाएगा ना, तो वो 7 मिनट के अंदर आराम से बहुत ही आराम से निकालने लगेगा। रनिंग की बात करूं तो 20-25 दिन भी जाएगा, तो स्पेशली रनिंग सिर्फ बात कर रहा हूं मैं तो, क्योंकि 6 मिनट हार्ड है, पर लेकिन 6.5 मिनट 7 मिनट कोई हार्ड नहीं है। मैक्सिमम बच्चे 6.5 मिनट में निकाल देंगे फिजिकल। तो इस फिजिकल में रनिंग में बच्चे थोड़े कम निकलेंगे। इसमें देखो ये कांस्टेबल में निकलेंगे, बट ड्राइवर वाले पोजीशन में नहीं निकलेंगे। अब लॉन्ग जंप जो है इसमें सिर्फ 12.6 मांगते हैं फीट, 12.6 फीट। कांस्टेबल में शायद 14 समथिंग मांगते हैं मेरे ख्याल से, उसमें ज्यादा होती है।
तो लगभग बच्चे जो जिनने कभी भी नहीं करी होगी वो भी 9-10 भूल जाएंगे, जिसने कभी कुछ किया नहीं होगा। पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद या जिसकी थोड़ी बहुत भी ठीक है तो वो 12.6 मतलब कर सकता है। पैंता बोलते हैं ना, अपने गांव में बोलते थे, पैंता खेतों में बोलते थे, इस टाइप से मान लो उसे लॉन्ग जंप जो कहते हैं। 12.6 वो भी कोई ज्यादा नहीं, बट हाँ इसमें बच्चे रनिंग के अकॉर्डिंग इसमें बच्चे फेल होंगे। रनिंग में थोड़े कम बच्चे फेल होंगे, जैसे मान लो अगर डेटा लेते हैं 10 का, 10 ने रनिंग करी तो रनिंग में शायद एक ही बच्चा फेल हो या 2 बच्चे फेल हो मुश्किल से, वरना सब रनिंग कर देंगे। बट लॉन्ग जंप में 2-3 बच्चे भी फेल हो सकते हैं, 4 बच्चे भी फेल हो सकते हैं। ठीक है, हाई जंप में शायद ना हो बट लॉन्ग जंप में हो जाएंगे। लॉन्ग जंप लोगों से नहीं हो पाती, 10 में 11 पे अटक जाते, 12 12.5 पार नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ बच्चे कम होंगे फिजिकल में। देखो हाई जंप 3.6 फीट है, 3.6 काफी होती है। मैं जैसे 6 फीट का हूँ तो मैं अपनी हाइट से हल्का प्लस मान लूँ तो मैं मतलब अब लॉन्ग हाई जंप तो काफी लोग कर सकते हैं, अगर थोड़ी सी ट्रिक पता हो, थोड़ी प्रैक्टिस तुमने 10-15 दिन कर लिए तो तुम्हारे चांसेस है तुम कर लोगे। अगर तुमने कभी ग्राउंड में गई नहीं हो आज से पहले जिंदगी में, बस तुमने कॉपी किताबें ही छुई हैं, तुम्हारे भले ही 85 नंबर है, तुम्हारे 90 नंबर है, तुम फिजिकल फिट कभी कर नहीं पाओगे। मुझे लगता है कि अब बस 20 दिन में चले जाओ, कर लो, 1 महीने में कर लो, शायद उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ बच्चे कौन निकलेंगे पता, अब बुलाए गए 68 वाले भी, ठीक है, और बच्चे हैं 85 नंबर वाले, 90 नंबर वाले। तो मैक्सिमम चांस है जो ये 70-72 ये इन कैटेगरी के बच्चे हैं, वो मैक्सिमम चांसेस है कि वो फिजिकल्स निकाल देंगे। बट जो 80 प्लस वाले हैं, 85 हुए 90 वाले, ये फिजिकल में गड़बड़ कर देंगे, वो कर नहीं पाएंगे इतनी जल्दी। इनके लिए टाइम चाहिए होता है, ठीक है, जिसने कभी जिंदगी में करी नहीं वो एकदम से नहीं कर पाएगा। तो अब देखो ये हुआ, तो इसमें लगभग मैं कहता हूं सबसे पहली बात तो जो भी है रेस वगैरह होती है उसके लिए भी मतलब बच्चे कुछ अब्सेंट रहेंगे, कुछ क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो लगभग 2 से 3 हजार बच्चे इसमें कम हो जाएंगे। तो जो 12,000 था, 12,000 से अब लगभग बच्चे 9,000 आ चुके हैं। आप सोचो 1,96,000 समथिंग फॉर्म थे, उसमें से सिर्फ अभी 14,000 में से सिलेक्ट करके सिर्फ 9,000 बच्चे बचे हैं। वैकेंसी कितनी है? 737। अब 737 और 9,000 में से अगर अपन 1% पे देखते कितना अभी बचा हुआ है अपने पास, मतलब कितना, तो 1% पे 12, मतलब एक वैकेंसी के लिए 12 बच्चे अभी भी लड़ रहे हैं इस डेटा के हिसाब से, ठीक है। अब इसके आगे क्या है? ड्राइविंग टेस्ट, जो ट्रेड टेस्ट बोलते हैं, जिसे ड्राइविंग टेस्ट होगा। सब कुछ मैटर करती है, सारी जो है अपनी जो कट ऑफ लगेगी इस पर डिपेंड करती है। रियलिटी देखो यही है। उन्होंने लास्ट ईयर की तरह बहुत सिंपल सा करा दिया, एल बना दिया, तो सब पास है, मेरिट जानी है फुल हाई है अच्छे से। बट जिसने इन्होंने थोड़ा सा भी 8 बनवा दिया, 8 बनवा दिया, रिवर्स करके कुछ भी थोड़ा सा भी इन्होंने थोड़ा XYZ कर दिया इन्होंने, तो काफी बच्चे कम हो जाएंगे, ठीक है। और अगर इन्हें हार्ड दे दिया तो भाई जितनी मतलब मैं कहता हूँ कि शायद 75 पे ही मेरिट फाइनल मतलब जनरल वालों की जा पाए मुश्किल से। अगर इन्होंने हार्ड ये दे दिया ड्राइविंग टेस्ट तो शायद 75 भी ना जाए, बट इतना हार्ड भी नहीं देंगे, वो नॉर्मल ही देंगे। पिछली बार बहुत ईजी था, इस बार बहुत ईजी देंगे तो दिक्कत है, बट नॉर्मल जहां तक उम्मीद है कि सिंपल सा नॉर्मल सा दे देंगे। जहां जो बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की होगी, क्योंकि भाई मुझे नहीं लगता है कि लाइसेंस तो देखो पैसे देके बन जाते हैं, ठीक है। कभी किसी ने बस ट्रक नहीं चलाया होगा, पढ़ने वाले बच्चा क्यों ही चलाएगा, ठीक है, क्यों ही चलाएगा कोई पढ़ने वाला बच्चा। मैं हूँ, मेरे पास जो गाड़ी तो मेरे पास 1 साल हो गई, मेरे पास कार खुद की है, तो मेरे को कार तो अच्छे चलाना आती है, मेरे को कॉन्फिडेंस ही फुल है। बट मैंने कभी, मेरे पास हैवी लाइसेंस भी है, 1 साल हो गए ट्रक बस वाला जो, पर लेकिन मैंने कभी चलाई नहीं, मुझे क्यों जरूरत पड़ेगी ना, मेरे घर में बड़े वाहन है ना, मैंने कभी चलाया है ना कभी प्रैक्टिस की, तो मुझे ये चीज सीखनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम बच्चों को आता ही नहीं है, तो वो बहुत से जिन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है ना, देखो मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि मेरे पास छोटी गाड़ी है, मैं चला लेता हूँ बहुत अच्छे से। अब जिसने कभी, उसके पास लाइसेंस है, जिसने कभी कार भी नहीं चलाई है, वो बड़ा सीधे कैसे चला लेगा भाई? 10-15 दिन में भी मुझे नहीं लगता कोई सीख पाएगा इतनी जल्दी। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस बंदा हो तो ही कर पाता है। तो इसमें काफी बच्चे आउट होंगे, मतलब ड्राइविंग स्किल में इसमें बहुत मैटर करेगा। तो ये जो 9,000 में से लगभग मैं कहता हूँ 4,000 बच्चे गायब हो जाएंगे। 4,000 में से मैं किन किन की बात कर रहा हूँ? देखो कुछ आएंगे नहीं, कुछ ने फिजिकल कर लिया ठीक है, बट वो इसमें ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए नहीं आएंगे। रियलिटी है, लगभग 500-600 तो ऐसे गायब हो जाते, पता नहीं चलता है, बच्चे आएंगे नहीं, ठीक है। उन्होंने लगा क्यों ही देने जाए, हमें तो दूसरे में कर लेंगे, हम होशियार हैं। ज्यादा नंबर वाले मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि वो नहीं जाते हैं, कम नंबर वाले फिर भी उम्मीद करें। इसीलिए बता रहे हैं कम नंबर वाले उम्मीद करो। मैं क्यों 74 में उम्मीद कर रहा हूँ, अब वो मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में कैसे, क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों रनिंग स्टार्ट कर दी मैंने 1 तारीख से, क्यों मैं 3 दिन से लगातार रनिंग करने जा रहा हूँ अकेले।
सब कुछ समझ में आएगा। बस देखो वीडियो लंबी जरूर हो रही, बट इसके बाद दूसरी तुम्हें कट ऑफ दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए तो नहीं देखनी पड़ेगी, ये 100% है। लॉजिकली समझना, समझदार होगे तो तुम दो हाथ चूतियों जैसे गवारों जैसे कमेंट नहीं करोगे, मुझे पता है बहुत ही अच्छे से। अब देखो बच्चे बचते हैं 9000 में से बच्चे चले गए सब, इसमें ड्राइविंग टेस्ट वगैरह में बाहर कुछ आया नहीं, बच्चे बचते हैं 5000। ठीक है, 5000 बच्चे। अब कंपटीशन कितना बचा, एक नौकरी पे लगभग 6.5 बच्चे, 6.5 मतलब 6.5 बच्चे का जो कंपटीशन है एक बच्चे। कहाँ 265 था, सोचो एक नौकरी के लिए स्टार्टिंग में 265 था, अब सिर्फ 6.5 ही बचा है। अब इससे और कम होगा, देखो कैसे कम होता है। अब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम, ये भी आपने पास कर लिया, 5000 बच्चों ने पास कर चुके हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी भी देखो वैकेंसी 735 ही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा, बहुत से लोगों ने लाइसेंस जो है फॉर्म भरने की डेट के बाद बनवाया है, वो आउट होंगे, क्योंकि उसमें साफ लिखा था फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले या लास्ट डेट तक आपके हाथ में हैवी लाइसेंस होना चाहिए उस डेट का। हैवी वाला, ये कार वाला नहीं है। बहुत से लोग पता कार वाला देने गए हैं, अभी भी बहुत से लोगों के पास सिर्फ कार ही वाला हैवी लाइसेंस, हैवी नहीं, बट वो एग्जाम देंगे, सब कुछ देंगे, बाद में निकले जाएंगे, वो अलग बात है। तो यहाँ ये सब छटनी हो जाएगी सबकी, जिसके पास प्रॉपर HMLV जो बड़ा हैवी व्हीकल होता है, जैसे मेरे पास है ट्रक बस वाला जिसमें परमिशन होती चलाने की, वो आपके पास। एक तो देखो बाइक का होता है, ठीक है, एक होता है कार का, ये भी लाइट मोटर व्हीकल में ही आता है कार वाला भी। फिर हैवी वाला जो आता है वो ट्रक बस के लिए स्पेशल बनता है, कार का अलग होता है। जब कार का बन जाता है उसके 1 साल बाद बनता है, एकदम बनता भी नहीं है कि आपने अभी कार का बनवा लिया हाल ही बनवा लो, ऐसा नहीं होता है, पूरा 1 साल का टाइम चाहिए होता है तब बनता है वो। ठीक है, तो बहुत से लोग इसमें बाहर हो जाएंगे। तो ये 5000 में से मैं मानता हूँ 1000 तो बाहर होने ही होने हैं, 100% 1000 तो बाहर होने ही होने यहाँ पे होंगे। ये देखो ये रियलिटी चीज है, ये मत समझो कि नहीं भाई ऐसा तो ही ना हो, कोई चूतिया तो ही ना है कि जो इतनी मेहनत करके, भाई चूतिया हैं बहुत से लोग, बहुत से लोगों को ये उम्मीद दे देते टीचर है कोई नहीं तुम चले जाओ चल जाएगा, ऐसा नहीं होता यार, रूल्स होते हैं। ये ड्राइविंग के लिए स्पेशल है, कोई दिल्ली पुलिस नहीं है कि दिल्ली पुलिस में सिर्फ कार वाला चलता है। अब देखो बचता क्या सिस्टम है, अब बच्चे, अब ओवरऑल बचे हैं सिर्फ 4000 बच्चे। कहाँ 1,96,000 से बच्चे छट के 4000 पे आ चुके हैं अभी तक। वो इस 4000 में बंदा कौन है, अगर मैं ओबीसी बात करूं, अगर 68 पे पहली मेरिट जाती तो वो 68 वाला भी है, वो 85 नंबर वाला भी है, वो 90 वाला भी है, 70 75 सब वाले हैं, सब इसी में है 4000 में। आप सोचो, मतलब मेरी बात को समझना तुम लोग। अब ये 4000 में कम नंबर वाला या जो पहली मेरिट मतलब जो गई थी उसमें सब है, मिक्स लोग हैं। अब इनमें से आउट कौन हुए हैं, ज्यादा नंबर वाले जो फिजिकल नहीं कर पाए, कि इनके डॉक्यूमेंट अच्छे नहीं थे, कहीं कुछ थे जिसके नंबर जरूर 85 बन रहे थे, 82 बन रहे थे, 80 बन रहे थे, वो भी आउट हुए हैं, कुछ 70 72 वाले भी आउट हुए हैं। लगभग ओवरऑल बहुत से आउट हो चुके हैं। तो लगभग कितने, 4 मतलब 3-4 जो है 6 में से अब बच्चे कितने हैं, कुछ ही बचे हैं जो भी है 14000 में से। ठीक है, सिर्फ 4000 बचे, 10000 गायब हो गए। देखो यही डेटा रहने वाला है, आप मानो चाहे ना मानो। मैं लगातार देखो बोल रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा कोई वो नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, बट एक लॉजिकली चीजें होती है, उस हिसाब से मैंने ये डेटा लिखा और रियलिटी यही है। ना होगा तो कमेंट करना आगे बाद में मुझसे। अब देखो इसमें मैं बात करता हूँ, अब बनेगी मेरिट, 4000 बच्चों में से फाइनल मेरिट बनेगी। देखो इसके बाद ये जो मेरिट बनती है इसके बाद ही आई थिंक शायद मेडिकल होता है, या मेडिकल पहले इसमें कराते हैं पता नहीं, क्योंकि मेडिकल बहुत ही सिंपल सा होता है। मेडिकल में तो ये समझ लो आप बहुत ही कम बच्चे फेल होंगे, 100 में से एक बच्चा फेल हो तो, वरना मुश्किल ये 700 में से 10-15 बच्चे फेल हो सकते हैं। वरना शायद ये वो खुद नहीं करके वो ऐसा करते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, वो दे देंगे, वहां जाके अपना चेक करा लो, बस कर दो। अगर आप छोटी मोटी कोई गड़बड़ भी है ना तो आप कुछ सब चल जाता है भाई, इससे डॉक्टर को दे दो वो सब बना देगा। ये चीज होती है मैक्सिमम, मुझे इतना पता है, बाकी फिर जो भी है। अब देखो यहाँ पे बच्चे 70 वाले, 75 वाले भी, 80 वाले, 85 वाले, ठीक है, मैं 4 कैटेगरी ले रहा हूँ, सब कैटेगरी दो। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मुझे नहीं पता, अगर अभी आप भी देख रहे हो ना, एक बच्चा भी अगर अभी देख रहा है ना भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने आज तक कभी इतना नहीं बोला किसी के लिए, बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके कमेंट कर देना। मैं पता नहीं क्यों मैंने ये लास्ट वीडियो है मेरी, कभी कट ऑफ की इसके लिए, ड्राइवर के लिए तो नहीं आएगी, जब जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन बस आएगी कि मैंने बताया था वही निकला, इसलिए ठीक है। अब आप ये मान लीजिए कि ये 4000 बच्चे बांटने उन्हें कैटेगरी वाइज और इसी वैकेंसी में। अब मैं मानता हूं कि इस कैटेगरी वाइज में 85+ नंबर वाले कितना भी हो अल्लाह कर लो, मैं कह रहा हूँ 50 से 80 से ज्यादा बच्चे नहीं बचेंगे। जब ये 4000 वाली कैटेगरी बता रहा हूँ, ये 4000 कोई टॉपर्स की कैटेगरी नहीं है
कि सिर्फ 80 प्लस वाले हैं, इसमें ये 68 वाले भी हैं जो फर्स्ट में पहली बार लिए गए थे फिजिकल के लिए, ठीक है ना, वो 68 नंबर वाला भी है, 85 वाला, 90 वाला भी, सब एमएक्स लिस्ट में। तो अब मैं कहता हूं इसमें 85 प्लस वाले 50 से 80 बच्चे ही बचेंगे, ज्यादा बच्चे बचेंगे ही नहीं। मैं कह रहा हूँ सब छट जाएंगे, सब गायब हो जाएंगे, कोई सब जो बोलते हैं ना कि इतने नंबर इतने, सब गायब हो जाएंगे, रियलिटी है। अगर ये भर्ती ईमानदारी से हुई है स्टार्टिंग से, कोई कह रहा है धांधली वांधली, वैसे बहुत कम शायद हुई हो तो पता नहीं, बट मैं बता रहा हूँ फिर भी। देखो 80 85 प्लस वाले लगभग 50 से 80 बच्चे होंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। 80 प्लस बच्चे कितने होंगे, 80 से 85 के बीच में बच्चे जो होंगे, लगभग मैं कह रहा हूँ 280 से लेकर 300 बच्चे तक होंगे, 280 से लेकर 300 तक के बच्चे, मतलब 80 से प्लस वाले बच्चे सिर्फ 400 के समथिंग ही लिए जाएंगे, लिए जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि इतने बच्चे लिए जाएंगे, 400 प्लस 400 बच्चे होंगे लगभग 80 से, जिसके नंबर ज्यादा होंगे, ठीक है ना। समझ रहे हो ना भाई कि नहीं समझ रहे हो, एक तो पता भी तो नहीं है तुम लोग देखते हो कि नहीं देखते हो, मैं बस बकता जा रहा हूं। अब आती है 75 से 80 के बीच में। अब 75 से 80 वाला सीन क्या है, देखो अब मैं बताऊं, 3 शिफ्ट हुई थी, 16 17, 16 को एक हुई थी, 17 को 2 हुई थी, एक दिन में मतलब दोपहर में एक सेकंड शिफ्ट थी। मेरा था 17 का सेकंड शिफ्ट, जिसे तीनों शिफ्ट से हार्ड माना जा रहा है कि ये शिफ्ट में हार्ड है, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो इस शिफ्ट के 2 से 3 नंबर बढ़ सकते हैं, ये पूरे चांसेस है कि बढ़ सकते हैं। और मेरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ भी था, डाउट भी है, तो शायद चांसेस है कि वो एक नंबर उसका भी मिल जाए क्वेश्चन का, और नॉर्मलाइजेशन होता है तो 2 से 3 नंबर बढ़ सकते हैं। अब मेरा क्या सीन है, मेरे 74 बन रहा है ओबीसी से, ठीक है। अगर वो एक नंबर जो गलत क्वेश्चन था वो हो गया सही, 75 हो जाएंगे। और नॉर्मलाइजेशन से अगर 2 नंबर भी बढ़ गए, सिर्फ 2 नंबर ही बढ़ गए, क्योंकि मेरी मेरिट को कथन बताया जा रहा है, तो मेरे हो जाएंगे 77, और मैं कह रहा हूँ ओबीसी की मेरिट जा सकती है 78। तो अब अगर 78 जा सकती है तो मैं एक नंबर के लिए क्यों ना करूं मेहनत, क्या पता वो एक नंबर मेरे नसीब में हो, मेरी किस्मत में, मेरे चैनल का नाम भी किस्मत है। तो अब देखो मैं ये कह रहा था 75 से 80 के बीच में जो है 800 से 1000 बच्चे होंगे लगभग, 800 से 1000 बच्चे होंगे लगभग, 75 से 80 के बीच में जो नंबर होंगे, आराम से बच्चे होंगे 4000 में से इतने कि जिनके 75 से 80 के बीच में होंगे। और जो 70 से 75 सबसे ज्यादा बच्चे होंगे, 70 से 75 के बीच में कैटेगरी वाले जो नंबर वाले बच्चे हैं सबसे ज्यादा होंगे 2500 समथिंग, 100% इतना ही डेटा होगा, 2500 सबसे ज्यादा, क्योंकि कम नंबर पे सबसे ज्यादा बच्चे रहते हैं, ठीक है। जितना कम नंबर उतना एक नंबर पे 2-2, 250 बच्चे होते हैं। तो अब सीन क्या होना है, 80 से जो 85 प्लस हैं, जो लगभग 400 बच्चे समथिंग जिनकी जो मेरिट बनेगी फाइनल मेरिट, तो 400 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी 80 प्लस नंबर होंगे, वो जनरल में काउंट हो या किसी में भी हो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 75 से 80 की जो बीच वाली कैटेगरी है उसमें लगभग 300 बच्चे लिए जाएंगे, 300 बच्चे लगभग उस कैटेगरी में चाहिए। अब बची बचाए जो 37 हैं तो वो आप 75 से थोड़ा नीचे मान लो, SC ST वालों का अगर कुछ भगवान ने चाहा, उनकी भी थोड़ा कुछ किस्मत चमक गई तो जैसे कि, तो उनके भी 37 वैकेंसी कुछ मान लो, या 50 40 50 कुछ भी मान लो। तो ये तो अप्रोक्सीमेटली डेटा है, कोई एग्जैक्टली तो 100% वाला नहीं है, बट ये चीज होती है, ठीक है। तो उनका भी हो सकता है, 74 वालों का भी हो जाए, 73 वालों तक का भी SC ST वालों का हो सकता है, SC ST वालों की बात कर रहा हूँ। अब देखो मेरा ओबीसी से है, मेरा 74 फिलहाल है रो मार्क्स, बट मैं उम्मीद क्या कर रहा हूँ कि मेरी 17 वाली सेकंड शिफ्ट थी, 2 से 3 नंबर बढ़ सकते हैं, एक नंबर क्वेश्चन गलत है तो मेरे हो सकता है 77 प्लस हो जाए या 77 तक आ जाए। तो अब मैंने जो बताया ना 75 से 80 के बीच में 300 बच्चे लिए जाएंगे, तो वो मैं 75 वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है वो मेरिट ओबीसी की अगर बात करी जाए या ईडब्ल्यूएस की बात करी जाए तो वो 77 बन जाए, 78 बन जाए। अब बैटर ये करता है कि उस एक नंबर पे कितने बच्चे हैं, उन्हें तो 300 बच्चे चाहिए, अगर वो 77 पे ही हो पा रहे तो 77 पे कर देंगे, अगर नहीं हो पा रहे तो 78 पे कर देंगे, मतलब अगर बढ़ा देंगे या कम कर देंगे बच्चे बढ़ जाएंगे, बढ़ा देंगे बच्चे कम हो जाएंगे, तो उन्हें जितने बच्चे चाहिए होंगे वो उतनी मेरिट रखेंगे फाइनल। तो आप समझो कि 75 से 80 के बीच में अगर 75 से 80 के बीच में 800 से 1000 बच्चे बच रहे हैं जिनके नंबर हैं, उन्हें चाहिए सिर्फ 300 ही बच्चे, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ मैक्सिमम, उन्हें चाहिए 300 ही बच्चे। तो जो टॉप 300 मतलब जिनके 80 मान लो, 79 मान लो, 78 मान लो, अगर 300 बच्चों में जिनका जितना नंबर हो जा रहा है ऊपर से नीचे उतने पे वो लिस्ट वहीं रोक देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे का फिर जो ST SC पे जाओ उनका नंबर रहेगा। तो ये सीन होता है पूरा ओवरऑल एक मतलब कट ऑफ की जो
लॉजिकली होता है, जो पूरा डेटा के साथ होता है। अब जो ये सिलेक्ट हो जाएंगे, फिर अगर बात करी जाए तो फाइनल, अगर अब इस डेटा के हिसाब से मैं सीरियसली बताऊं, इस डेटा के हिसाब से अगर ऐसा ही हुआ, देखो मैं भगवान तो हूं नहीं, कोई भगवान नहीं है यहाँ पे, जितने भी टीचर हो कोई भगवान नहीं है। भगवान ही एक ऐसा है जो लिख देगा वो हो जाएगा, बट इंसान है, लॉजिकली है, कुछ भी हो सकता है। ट्रेड टेस्ट अगर उन्होंने बहुत सिंपल सा दे दिया पिछली बार की तरह, तो भाई मेरिट 80+ आराम से कोई रोक ही नहीं रहा, हो सकता 82, 83, 84 भी चली जाए। अगर उन्होंने नॉर्मल रख दिया तो मीडियम रहेगी, और उन्होंने बहुत हार्ड कर दिया तो भाई ठीक है। तो अगर बहुत हार्ड कर दिया तो मेरिट जो है आपकी बहुत अच्छी चली जाएगी, मतलब सही चली जाएगी, 75 भी शायद जनरल वालों का भी हो जाए। तो देखो अब मैं बात करूं, सिर्फ 2 नंबर बोल रहा हूँ, इन 2 में से ही मेरिट जाएगी, या तो इतनी या उतनी। मैं 3 नंबर नहीं बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि 80 मान लो, क्या 81 वाले ही मान लो, 79 वाले ही मान लो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। जनरल वालों की जिसकी 81 से 82 है, फाइनल चांसेस है 81 या 82, इससे कम नहीं जाएगी, प्लस भी ज्यादा नहीं जाएगी, यही जाएगी, या तो 81 हो जाएंगे या 82 हो जाएंगे, फाइनल मेरिट की बात कर रहा हूँ। ओबीसी 77 to 78, देखो मेरे 74 है फिलहाल रॉ मार्क्स, फिर भी मैं कह रहा हूँ ओबीसी की 77 to 78 जाएगा इस डेटा के हिसाब से जो मैंने सोचा है। अगर वो अलग बात है नॉमिनेशन नंबर बढ़ा तो मैं उम्मीद इसलिए कर रहा हूँ, अगर 77 में चला गया या 76 में चली गई, तो मैं उस 1% के लिए कल को ये पछताना ना हो पड़े कि मैंने रनिंग नहीं कर पाई, या मैंने फिजिकल नहीं कर पाया, या फिर मेरा टेस्ट में फेल हो गया, मेरे को ये पछतावा ना हो पाए। मैं इसलिए ये कर रहा हूँ। अगर मेरे 72 मार्क्स होते शायद मैं नहीं जाता, सीरियसली बता रहा हूँ। 74 है और 77 तक उम्मीद है, तो ओबीसी का जिसका 77 78 पे फाइनल मेरिट जाएगी 100% है, लिख के ले लो। ईडब्ल्यूएस की भी लगभग 76 77 यही रहना है, 76 या फिर 77। एससी वालों का 74 to 75, देखो 74 या फिर 75 तक, इतना ही मानो, तुम ये मत मानो कि 70 पे जाएगी फाइनल नहीं जाएगी, देखो ये क्लियर है। एसटी की भी 73 to 74, ये रहा देखो फाइनल मेरिट। मैंने फिलहाल 101 जरूर लिख रखा है, बट 101% नहीं है क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ। बट मैं आपको बता दूं, ये आपको उल्टा दिखेगा, शायद रियल दिखेगा भी नहीं। मैंने बहुत मेहनत की, वो बहुत लंबी वीडियो, शायद इतनी लंबी वीडियो मुझे लगता कोई देखेगा। और सीरियसली अगर किसी ने देखी है, सीरियसली अगर आपने किसी ने भी देखी है, देखो एक कमेंट करने में तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुमने आज तक कभी भले ही किसी की वीडियो कमेंट नहीं किया हो, आज प्लीज कर देना प्लीज कमेंट कर देना, अगर पूरी वीडियो देखी है तो। बस तुम्हें बुरा लगे अच्छा लगे जो भी कमेंट करो। अगर ये चीज सही ना हो, लॉजिकली क्या चीज मेरी गलत है, तो तुम मुझे बताओ। बहुत से लोग हैं इधर उधर जाके कमेंट कर रहे हैं, दूसरी वीडियो कर रहे हैं, कितने भी लोग, अब तुम देखो देखो रियलिटी जो थी वो मैंने बता दी है, आप मानो चाहे ना मानो यही रहने वाला है, और लॉजिक के साथ बताया सबसे मैंने ये। इसके बाद मेरे पास ड्राइविंग की जब भी जो भी अपडेट्स होंगे, फिजिकली ले जाऊंगा या फिर फाइनल मेरिट आती है उसकी बस वीडियो बनाऊंगा। कट ऑफ के लिए अभी नहीं बनाऊंगा, अब मैं उस हिसाब से अपडेट देखूंगा कि उस टाइम क्या चल रहा है, फिजिकल कैसा हो रहा है, तो मैं बताऊंगा तुम लोग। देखो फिजिकल मेरी मुझे तो बुलाया ही जाएगा, तो मैं सबको बताता जाऊंगा कि कैसा फिजिकल आ रहा है, कैसा क्या है, किसके चांसेस ज़्यादा हैं, ज़्यादा मेरिट जाएगी या कम जाएगी, वो समझ में आ जाएगा उस हिसाब से। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिसका भी जो भी दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए स्पेशली है। बाकी कांस्टेबल पे भी मैंने एग्जाम दिया था, उसके लिए भी मैं बताऊंगा, अगर जैसी आंसर की आती है उस हिसाब से समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। बहुत लंबी वीडियो, अगर किसी ने देखी ना भाई सलाम है यार तुम्हें। एक नॉर्मल सा लड़का जो बस तुम्हारी तरह स्टूडेंट है, उसको अगर तुम देख रहे हो तो। पर हाँ, बहुत अच्छे अच्छे टीचरों से तो बेटर ही बता रहा हूँ लॉजिकली। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लेना।